Assalamualaikum grade 8. How are you? I am fine. I had a very good day yesterday. I hope you had a good day as well. Enjoy कर रहे हो, साथ साथ पढ़ रहे हो. पढ़ना ज़रूरी है बेटा. You are now in pre-9. थोड़ा सा ही grade 8 पढ़ना, उसके बाद तो आपकी pre-9 हो जाएगी, है ना? तो बहुत मेहनत करनी है. सारी उम्र आपके रिजल्ट में 9 का रिजल्ट इंक्लूड होता है. ठीक है, बड़े हो गए हो, अब पार्टी करना छोड़ दो, पढ़ना शुरू कर दो. ठीक है, क्या करेंगे आज हम? जानेंगे बोर्ड पे जाके. चलते हैं बोर्ड पे. Alright, as board says, we are going to do letter writing today. ठीक है, लेटर राइटिंग हम करेंगे. ऑल्दो मैं इसको ग्रामर के लेसन में इंक्लूड कर रही हूँ और ये क्रिएटिव राइटिंग का लेसन है, लेकिन हम इंग्लिश लोग इसको कर सकते हैं. ठीक है, वी द इंग्लिश टीचर कैन डू सो. क्रिएटिव राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशंस कैन बी इंक्लूडेड इन ग्रामर पार्ट. ठीक है, लिटरेचर इज अ सेपरेट पार्ट एंड दिस इज द ग्रामर पार्ट. ठीक है, लेटर राइटिंग हमने करना है. आपके लेटर का टॉपिक क्या है? राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल requesting him or her to arrange special coaching for some games during summer vacations. आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और उसको रिक्वेस्ट करनी है कि अब समर वेकेशंस आ रही हैं तो आप हमें एक कोच अरेंज कर दें गेम्स का. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लेटर राइटिंग कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स. लेटर राइटिंग 2 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. कौन सी? इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? पर्सनल लेटर्स. कौन से पर्सनल लेटर्स? जो आप अपने रिलेटिव्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, उन सबको लेटर लिखते हैं. ठीक है, ऑल्दो अब व्हाट्सएप का ज़माना है और इंस्टाग्राम की स्टोरीज चलती हैं, लेकिन फिर भी यू शुड नो कि हमारे ज़माने में इन लेटर राइटिंग वॉज अ वेरी 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 इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वंस लाइफ. ठीक है, स्टिल आपको अगर किसी को भी लेटर लिखना है, अगर आपको किसी के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो आपने उसको लेटर लिखना है. इवन इफ यू वांट टू राइट समथिंग टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक और व्हाटएवर, तो यू कैन राइट इट इन 2 डिफरेंट मेथड्स, informal letter writing and formal letter writing. Informal letter writing, as I've said earlier, is written to your family, to your friends, to your relatives, alright? And formal letter writing are official letters or business letters. Formal letters होते हैं official या business letters. ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है और किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए हमारी लेटर राइटिंग में जो हमको फॉलो करने चाहिए, I'll tell you in the next board. Alright, as the name suggests, as the title shows, I'll tell you the parts of a letter. Letter के कौन कौन से पार्ट होते हैं. सबसे पहले the name and address of the writer along with the date of writing. When you're writing a letter, ठीक है, आपका नाम और आपका एड्रेस और today's date should be present on the letter. After that, salutations or greetings. What are salutations? Hi, how are you? These are greetings and salutations. Mind you, salutations or greetings, how are you? I've received the news that you're not well. My brother wrote me a letter that you are not feeling well. These should be written in personal letters only. Informal letters. In formal letters, you do not ask for the health of the addressee. Formal letter में आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि I hope you are all right, I hope you are doing fine. आप अगले को जानते ही नहीं हैं. आप उसको सिर्फ एक कैजुअल बिजनेस लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, आप यू नीड नॉट टू बी इनफॉर्मल व्हेन यू आर राइटिंग द कैजुअल बिजनेस लेटर और द फॉर्मल लेटर. ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन और द क्लोज ऑफ द लेटर. जब आप लेटर क्लोज करेंगे तो आप विश तो करेंगे ना. ठीक है, क्या विश करेंगे? यू कैन राइट योर लविंगली टू योर फ्रेंड, but you cannot write your lovingly to the newspaper editor. ठीक है, you cannot write your lovingly to the principal. ठीक है, you have to write yours obediently to the principal. ठीक है,
लेकिन अब अगर आपने अपने फ्रेंड के लेटर के एंड में लिख दिया योर्स ओबीडियंटली, तो वो तो आपको कंपेल करेगा कि आपने हमेशा उसका ओबीडियंट रहना है, ठीक है। तो देयर आर स्पेसिफिक सैल्यूटेशंस व्हिच यू शुड राइट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। क्या होती है मैं फर्दर आपको चार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट इज नेम और ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी कौन होता है? जिसको आप लिख रहे होते हो, ठीक है, जिससे आप मुखातिब होते हो, जिसके साथ आपने तखातुब किया होता है, वो आपका एड्रेसी होता है, उसका नाम और एड्रेस, ठीक है। दिस में बी ओमिटेड इन द पर्सनल लेटर्स व्हिच शुड मेंशन द रिलेशन एज माय डियर ब्रदर और फादर, ठीक है। आप इसको पर्सनल लेटर में माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है माय डियर न्यूज़पेपर एडिटर नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज अ चार्ट व्हिच इज गोइंग टू गाइड यू on what to write or how to start a letter for a specific reason and how to end it for a specific audience, ठीक है। किस तरह से, अगर आपने लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखा है तो आप शुरू करेंगे माय डियर और द रिलेटिव्स का नाम और एंड करेंगे योर्स अफेक्शनेटली में, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपने किसी फ्रेंड को लिखा है तो आप करेंगे माय डियर, रिलेशन का नाम और एंड करेंगे योर्स सिंसियरली से, ठीक है। इस तरह एक्वेंटेंसेस कौन होते हैं? वो जिनको आप जानते हैं लेकिन वो आपकी फ्रेंड नहीं है, ठीक है। आप क्लास 8A में हैं, क्लास 8B में एक बच्चे को आप जानते हैं, आप उसे रोज देखते हैं, आप उसको सलाम करते हैं, वो आपको सलाम करता है, बट ही इज नॉट योर फ्रेंड, ही इज एन एक्वेंटेंस, ठीक है। आपने 8B में लेटर लिखना है कि योर क्लास फेलोज आर बीइंग वेरी नॉटी इन द ब्रेक, तो आप उस लेटर को कैसे शुरू करेंगे? आप उस लेटर को शुरू करेंगे डियर एंड द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, और डियर मिस्टर, डियर मिसेस और डियर मिस, ठीक है, और उसको एंड करेंगे योर्स ट्रूली से, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेंजर्स, अब एक्वेंटेंसेस कैन बी योर नेबर्स एज वेल, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंजर्स कौन है? स्ट्रेंजर्स वो हैं, लेट्स से कि आपका एरिया है, देयर इज अ लोकेलिटी, राइट, यू लिव इन अ लोकेलिटी and in that locality there is a caretaker. Now you know the name of the caretaker but you have not met him personally ever in your life. So how are you going to write a letter to him? ठीक है, he is a stranger because you know he is there. You have not met him ever, so you cannot say that he is either an acquaintance or a friend. He is a stranger. उसको आप लेटर कैसे लिखोगे? उसको आप लिखोगे sir, madam और sometimes dear sir और dear madam, ठीक है। वो आपके एरिया का केयर टेकर है, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, तो यू कैन कॉल हिम एज डियर सर, राइट, और एंड करेंगे आप योर्स ट्रूली से। नेक्स्ट इज ऑफिसर्स और टीचर्स। अपनी टीचर को जब आप लेटर लिखेंगे तो आपने सर या मैडम से एड्रेस करना है, ठीक है, और आपने एंड करना है योर्स ओबीडियंटली से। लाइकवाइज अगर आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो आपने सर और मैडम लिखना है। मैंने इनफॉर्मल लेटर में अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया है, यू हैव टू राइट सर और मैडम एंड यू हैव टू एंड विद योर्स ट्रूली, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई बिजनेस कंसर्न है, आपकी चाइना से आपने इंपोर्ट किया है, माल इंपोर्ट किया है, चीजें इंपोर्ट किया है, यू आर सपोज टू राइट अ लेटर टू द पर्सन इन चाइना और इन जापान और इन इटली और इन द यूरोपियन कंट्रीज, तो यू विल एड्रेस हिम एज डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। ये एक रिस्पेक्ट का तरीका होता है। यू विल स्टार्ट योर लेटर लाइक दिस एंड देन यू विल एंड इट विद योर्स फेथफुली, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एंड, और ये सैल्यूटेशन है जिसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स। किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मेरे लेक्चर को पॉज करो, एक दफा फिर इसको पढ़ो ताकि तुम्हें ज़हन नशीन हो जाए। कभी भी जंबल अप मत करना। लेटर राइटिंग में जो एक्सप्रेशन के मार्क्स होते हैं उसमें से हाफ मार्क्स किस तरह से आपने सैल्यूटेशन लिखी है और किस तरह से आपने उसको सब्सक्राइब किया है उसके होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, ये जो गाइडेंस, ये जो टिप्स, ये जो आपको हेल्प मिल रही है, उस हेल्प को इग्नोर हरगिज नहीं करना। इसको स्टॉप करो और इसको देखो जब तक कि मैं चलती हूँ अपने थर्ड बोर्ड।
ऑलराइट, जो पैटर्न मैंने बोर्ड पे लिखा है ये वो पैटर्न है जो आपने बोर्ड के एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC एंड देन द डेट। आई हैव रिटन लास्ट ईयर्स डेट, ठीक है, जान के मैंने पिछले साल की डेट लिखी है ताकि समर वेकेशंस का जो एसेंस है एटलीस्ट आप उसको रिलेट कर सके। इस साल तो समर वेकेशंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, इस साल तो हम पेंडेमिक में थे, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की डेट मैंने पर्पसली लिखी है ताकि आप इसको रिलेट कर सके। अब ये देखें, ये मैंने एक लाइन छोड़ी है, इसका ये मतलब है कि आपने इस एक लाइन को छोड़ना है, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, रिमेंबर द चार्ट, सर और मैडम से, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, इट इज स्टेटेड दैट वी द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 request you to arrange a specific coach for us during the summer holidays or during the summer vacation. Vacation is a collective noun for the holidays. तो vacations में s नहीं आता, remember this. ये मैंने आपको पूरा वेब बना दिया है। आपके इस लेटर में कौन कौन से पॉइंट्स शामिल होने चाहिए। You can speak about indoor games since it's going to be too hot outside to play cricket or hockey or football. So which games you can comfortably play आर द इंडोर गेम्स। कौन से इंडोर गेम्स है, बैडमिंटन हो सकती है, टेबल टेनिस हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये अपने जस्ट टू कन्विंस द प्रिंसिपल दैट ही और शी शुड कंसिडर योर रिक्वेस्ट, यू आर गोइंग टू टेल हिम दैट सिंस इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी इट विल नॉट ओनली कीप यू बिजी बट हेल्प यू बिल्ड अप योर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड develop a sense of sharing. Along with that, since you will be playing it in the school, you have a sense of belonging. ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में खेल रहे होगे तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू योर स्कूल होगी, एक आपकी लॉयल्टी विल इंक्रीज विद द स्कूल, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स में आप इस क्रिएटिव राइटिंग को डिवाइड करेंगे। पहले पैराग्राफ में यू विल फाइल अ रिक्वेस्ट, किस तरह से, यू विल नॉट से हेलो प्रिंसिपल हाउ आर यू, I hope you are doing fine, I hope everybody is safe at home. No, it's a formal letter, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट मुद्दे पे आना है, you have to come direct to the question and the question is, it is stated that we the students of class 8 request you to arrange such and such, ठीक है। ये आपने रिक्वेस्ट फर्स्ट पैराग्राफ में की, सेकेंड पैराग्राफ में आपने वो इम्पोर्टेंस दी और सजेशंस दी, ठीक है। Suggestions क्या, since it is going to be too hot to play outdoor games, we request you to arrange special coaching classes for indoor games such as badminton, table tennis and swimming. Then you can identify or then you can further explain a little importance of these games along with these points that I have written in the point plan, ठीक है। और उसके बाद आपने कंक्लूड करना है, कैसे कंक्लूड करना है, so I hope you will provide us with a coach, ठीक है। इस तरह से आपने कंक्लूड करना है, हरगिज नहीं कहना कि आई होप यू हैव अ लवली डे, आई होप यू हैव अ गुड डे अहेड, हरगिज ये बोंगी नहीं माननी, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, किस तरह सब्सक्राइब करना है, योर्स ओबीडियंटली XYZ। आप ये लेटर अपनी कॉपी में लिखेंगे एंड देन आई विल विजिट यू एंड चेक योर लेटर्स, ठीक है, वन डे इंशाल्लाह। सो सम अप करते हैं टुडेज लेक्चर। टुडेज लेक्चर वाज अबाउट लेटर राइटिंग। आपका टॉपिक ये था कि आपने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी थी कि समर वेकेशंस के दौरान आपको स्पेशल कोचिंग क्लासेस अरेंज कर दें ताकि आप उस समर वेकेशंस को एक हेल्दी और हैप्पी वे से गुजार सकें। हमने एलिमेंट्स जाने लेटर राइटिंग के, हमने ये जाना कि किस एड्रेसी को किस तरह से सैल्यूटेट करना है, किस तरह से उससे हेलो हाई करनी है और किस एड्रेसी को किस तरह से सब्सक्राइब करना है, किस तरह से लेटर को एंड करना है। पॉइंट प्लान देखा, पैराग्राफिंग देखी, बिगिनिंग देखी, एंड देखा और इस तरह से हमने लेटर राइटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ा, सब कुछ जाना। आई होप यू आर गोइंग टू हैव अ गुड डे। आई होप that by the time that we meet again next, you will have written this letter in your copy. Thank you very much. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।